नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर और आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। दूसरा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनने की चेष्टा करें ताकि सभी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ पर चल रही है, जीवन का उद्देश्य, और हमारे जो महान ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड का अध्ययन करके हमें ये जो ज्योतिष का ज्ञान दिया है, उनका मुख्य उद्देश्य इस जीवन चक्र से मुक्ति पाना था और इसी विषय में उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त कर हमें उपलब्ध कराया है। तो जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं सूर्य की, सूर्य जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा है, अग्नि तत्व है, स्थिर स्वभाव है और जो सृजन और समाप्त अर्थात प्रारंभ और अंत दोनों का कारक ग्रह है। अतः ऐसी स्थिति में हम सूर्य, जिसको आत्मा कारक ग्रह मानते हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है, इस प्रकार से हमारे जन्म के समय हमें एक शरीर प्राप्त होता है जो नश्वर है और साथ में एक आत्मा प्राप्त होती है जो सदा वर्तमान में ब्रह्मांड में उपस्थित रहती है और वही आत्मा एक नए शरीर के रूप में पुनः जन्म लेती है। इस प्रकार से हमारे महान ज्योतिषाचार्यों ने हमें एक नंबर कालपुरुष की पहले भाव की में सूर्य को उच्च का बताया है, क्योंकि आत्मा सबसे पहले शरीर के साथ ही प्राप्त होती है। और चंद्रमा जो कि हमारा मन है, उसको 2 नंबर राशि में उच्च का बताया है, जबकि सूर्य विपरीत दिशा में भ्रमण करता है आकाश में। हालांकि कुंडली में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ अध्ययन करते हैं, जबकि महान ज्योतिषाचार्यों का हमें जो समझाने का उद्देश्य था वह था सूर्य जो कि घड़ी की सुई की तरह गोचर करता है, जबकि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी उसका भ्रमण करती है। तो सूर्य अपने से 1 नंबर से 12 नंबर की ओर जब बढ़ता है तो उसका प्रकाश तीव्र होता है, और 12 से 11 की तरफ जब चलता है तो और तीव्र होता है, और 11 से 10 की तरफ जब चलता है तो सबसे ज़्यादा तीव्र प्रकाश होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सूर्य का अध्ययन करते वक्त सूर्य जो कि 1 नंबर में उच्च का हो रहा है और 12 नंबर में शुक्र उच्च के हो रहे हैं। अतः ये शुक्र 12 नंबर में हमें चेतना को दिखाते हैं, क्योंकि आत्मा ही चेतना है। मन जो है
वह भ्रम है, धोखा है, विचार है, कल्पना है, एक स्वप्न है। इस प्रकार से सूर्य जब 12 नंबर से 11 नंबर की तरफ जाते हैं तो वह कुंभ राशि होती है, जो अमृत कलश को दिखाती है, अर्थात आत्मा जब चेतना से आगे की ओर बढ़ती है तो वह अमृत पाना चाहती है, अमर होना चाहती है। और उसी अमरता को प्राप्त करने के लिए जब सूर्य 10 नंबर में आते हैं, जब सबसे ज़्यादा तीव्र ऊर्जा के साथ होते हैं, वहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। और मंगल जो कि हमारे शरीर में रक्त के कारक ग्रह हैं, और रक्त चूँकि ऊर्जा के द्वारा गर्म है, अतः वह हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से सूर्य जब 10 नंबर में आते हैं तो वह मंगल हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उस अमृत को पाने के लिए जो हमें कर्म करना होगा वह 10 नंबर मंगल दिखाते हैं। तब सूर्य आगे की ओर बढ़ के जब अपने प्रकाश से थोड़ा निम्न गति की ओर जाते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा धीरे धीरे जब कम होने लगती है, वे अस्त की ओर बढ़ते हैं तो 9 नंबर में जाते हैं। और 9 नंबर जैसा कि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, ये कालपुरुष की कुंडली का भाग्य भाव है, जिससे हमारे पूर्वजों का अध्ययन किया जाता है, हमारे उच्च ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, धर्म संस्कारों का अध्ययन किया जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े पे सवार धनुधर है, जो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है। अर्थात सूर्य आत्मा जो अमृत प्राप्त करने के लिए चेतना के साथ कर्म करने को तैयार थी, वह 9 नंबर में आके अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है। और इस प्रकार से सूर्य फिर अष्टम में जाते हैं। और अष्टम 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं, जहाँ की कोई भी उच्च के नहीं होते हैं, क्योंकि यह स्थिर स्वभाव की राशि है। और सूर्य स्वयं स्थिर स्वभाव के हैं, अतः जब 8 नंबर राशि में सूर्य जाते हैं तो ये जल तत्व की राशि है। और यहाँ पर सूर्य की उष्णता समाप्त सी होने लगती है, अर्थात हमारी आत्मा के अनुसार हमारे शरीर में जो स्थित आत्मा है, वह यहाँ एकांत और शांत हो जाती है। क्योंकि जब उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उस लक्ष्य को निर्धारित करके वह एकदम शांत साधना की ओर बढ़ती है। और इसी साधना के क्रम में जब सूर्य 7 नंबर में आते हैं, जहाँ की शनि उच्च के होते हैं, शनि जो कि सूर्य के पुत्र हैं, कर्म कारक ग्रह हैं, और 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्र है, जो तुला राशि है। और शुक्र चेतना है और शनि कर्म है, अर्थात चेतना और कर्म के साथ साधना में शनि बैलेंस करने का काम करते हैं। आत्मा को यहाँ बैलेंस किया जाता है। इस प्रकार से ये सूर्य का अपना एक भ्रमण है, जो हमें कुंडली के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये तो आत्मा का चक्र हुआ। और जबकि हमारा शरीर, हमारा जीवन हमारे मन के द्वारा संचालित किया जाता है, और मन चंद्रमा का कारक ग्रह है। और चंद्रमा 2 नंबर वृष राशि शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य से वह
यदि हम सूर्य के भ्रमण के हिसाब से देखें तो सूर्य यदि 12 नंबर से भ्रमण करते हैं, अपनी तीव्रता करते हैं तेज, तो वह उस हिसाब से 12वां घर होता है। अर्थात मन का जब व्यय किया जाएगा तभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और 2 नंबर राशि जो कि हमारे धन को दिखाती है, कुटुंब को दिखाती है, वाणी को दिखाती है, स्वाद को दिखाती है, और ये सभी चीज़ें हमें हमारा मन चाहता है। और ये मन यहाँ भय के कारण चाहता है, भविष्य की चिंता के कारण संग्रहण चाहता है, परिवार चाहता है, समाज चाहता है, कुटुंब चाहता है, धन चाहता है, स्वाद चाहता है। और वही मन जब 3 नंबर की ओर चलता है तो 3 नंबर मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं, यहाँ से हम, ये वायु तत्व की राशि है, संचार को देखते हैं। अर्थात मन अब संचार करना चाहता है, आकाश में उड़ना चाहता है, वायु के माध्यम से वेग गति प्राप्त करना चाहता है और कम्युनिकेशन करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। और 3 नंबर से जब 4 नंबर की ओर चंद्रमा बढ़ता है तो यहाँ गुरु उच्च के होते हैं। चूँकि गुरु देवताओं के गुरु हैं, यह उच्च ज्ञान को दिखाते हैं, धर्म को दिखाते हैं, कर्म को दिखाते हैं, संस्कारों को दिखाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर 4 नंबर राशि जो कि चंद्रमा की स्वयं की राशि है, यहाँ चंद्रमा आकर के एक सुख प्राप्त करते हैं, जिस संचार के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा वे धर्म संस्कार के साथ अपने समाज के निर्माण से सुख प्राप्त करते हैं। वही चंद्रमा जब 5 नंबर राशि जो कि सूर्य की राशि है में आज जब आते हैं तो चूँकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, चंद्रमा रात्रि के कारक ग्रह है और यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर गति को प्राप्त करते हैं। और 5 नंबर से जब 6 नंबर की ओर सूर्य बढ़ते हैं तो 6 नंबर राशि जो कि कन्या राशि है, जिसके स्वामी बुध है, बुध जो कि 3 नंबर राशि में राजकुमार थे, वह यहाँ एक परिपक्व कन्या के रूप में है। यह इसका प्रतीक चिन्ह है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया को दिखाती है। और मन रात्रि के समय के कारक ग्रह रात्रि में शाइन करते हैं, चमकते हैं। और जितने भी हमारे सोपन लोक हैं या जो भी हमारी इच्छाएं हैं, ये सभी रात्रि में प्रबल होती हैं। फिर वह चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, माया हो, मत्सर हो, ये सभी रात के समय कन्या राशि में मन के द्वारा प्रबल होती है। और इसी मन को और आत्मा को बैलेंस करने का कार्य शनि करते हैं, जो ये बताते हैं कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो आपको देखना है कि ये जितने भी हमारे जीवन के जो अर्थ काम के भाव हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि मन के द्वारा संचालित होने पर हम भ्रम में हैं, धोखे में हैं,
रात्रि में हैं, अंधेरे में हैं, क्योंकि चंद्रमा रात्रि के कारक ग्रह है और आत्मा सूर्य दिन के कारक ग्रह हैं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश, अर्थात हमारी आत्मा के पास स्वयं का प्रकाश है। यदि हम आत्मा के प्रकाश से प्रभावित होंगे और अपने जीवन की संरचना को समझेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी कुंडली का अध्ययन बहुत ही आसान और सरल सुलभ हो जाता है और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मन जो कि चंचल है, निरंतर गति से घटता बढ़ता रहता है, ऐसी स्थिति में वह कभी हमें सुख अनुभव करवाता है, कभी दुख अनुभव करवाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी स्वादिष्ट कभी बेस्वाद, कभी कड़वा कभी मीठा। ये सब मन के कारण हैं। इसलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों को कहना था कि मन पर यदि नियंत्रित कर सकते हैं तो आत्मा के प्रकाश को समझ सकते हैं, उस आत्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं, परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं और मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने सूर्य और चंद्रमा की व्याख्या को जाना, उनके महत्व को जाना और हमारे जीवन के एक उद्देश्य को जाना कि कुंडली के यदि हम दो पार्ट कर दें तो एक तरफ से मन चलता है और दूसरी तरफ से आत्मा चलती है। आत्मा कर्म करना चाहती है, अमृत पाना चाहती है, साधना करना चाहती है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहती है और मन कम्युनिकेट करना चाहता है, संग्रहण करना चाहता है, सुख पाना चाहता है, संतान चाहता है। इस प्रकार से मन हमेशा चिंतन और मनन में लगा रहता है और शनि इन दोनों को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आज हमने सूर्य और चंद्रमा की व्याख्या को जाना। आज तक आपको किसी ने भी 12 नंबर राशि मीन राशि में शुक्र को उच्च का जब बताते हैं तो किसी ने नहीं कहा होगा कि ये चेतना का भाव है, जबकि वास्तविकता में हमारे ज्योतिषाचार्यों का शुक्र को चेतना के साथ जोड़ा गया है। चेतना के द्वारा ही हम अपने मन और आत्मा को बैलेंस कर सकते हैं, जो उनकी 7 नंबर राशि है। वृष राशि जो कि शुक्र की ही है, किंतु वहाँ पर मन उच्च का होता है और मन के द्वारा किए गए कर्मों से ही हमें ऋण रोग शत्रु प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझकर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, तभी हम मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।